मैरीगोल्ड के एक सुहावने सफ़र में आप सबका स्वागत है। और आज का ये सफ़र काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आज हम बात करेंगे जल पर। वैसे आपने सुना होगा कि जो जल बिना मछली है वो भी तड़पती है, जल बिना इंसान भी तड़पता है, लेकिन अगर जल ज़्यादा भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। फिलहाल जल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज हमारे साथ अपकमिंग फिल्म जल की स्टार कास्ट मौजूद है, जिन्हें हम ये पूछने वाले हैं कि जल को शूट करने वक्त कितनी कितनी प्रॉब्लम्स और कितनी चैलेंजेस को उनको फेस करना पड़ा। सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल टू डे नाइट न्यूज़ एंड आई जस्ट वांट टू नो कि गिरीश से आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि कैसा रहा, कैसे चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा। चैलेंजेस तो ऐसी फिल्म के बारे में सोच के उसको शुरू करने से ही चैलेंज शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि सब लोग बोलते हैं कि यार तूने ऐसा किया क्यों, ऐसा सोचा क्यों, या ऐसा इस तरह का मतलब कुछ और फिल्म चूज़ कर लेते। बट बचपन से ही एक आदत है कि कुछ ऐसा चैलेंज जब तक सामने ना हो तो एक एक्साइटमेंट, और आदमी का क्या होता है कि आदमी यू डोंट गो दैट फार। तो जी का बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटी, आप उनको ना बोल तो बोला नहीं मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, वो मे बी बीइंग अ स्कॉर्पियन थोड़ा सा नो आई विल डू इट, सो ऐसा कुछ है। सो चैलेंजेस ये थे कि सबसे पहले जब ये एक छोटा सा आइडिया था, जो राकेश मेरा एक दोस्त है जो इसका स्टोरी राइटर है, जिसके साथ हम लोगों ने मिलके स्क्रीन प्ले वगैरह और सारी पूरी फिल्म को लिखा। इट वॉज अ वेरी स्मॉल शॉर्ट फिल्म आइडिया। तो शॉर्ट फिल्म आइडिया तो वो बेचारा मुझे शॉर्ट फिल्म ही करने आया था, वो मेरा ही खुराफाती दिमाग था कि नहीं यार राकेश ये ऐसा नहीं, आई सी इट लार्ज, ये बहुत कुछ बड़ा है, इसको इतना छोटा करने का कोई मतलब नहीं है। तो वही नहीं यार अच्छा सो एक टेली फिल्म बना लो। मैंने कहा नहीं, विल मेक इट लार्ज, लेट द सिनेमा गो रियली लार्ज। सो आई थिंक मुझे वहीं से वो जो लार्जनेस के चक्कर में मेरी तकलीफें जो शुरू हुई, पहले तो मुझे 8-10 साल लग गए पैसा ढूंढने में ही कि यार वो बोलते तुम इतना लार्ज सोचे तो इतना पैसा गया, अच्छा ठीक है बड़ा एक्टर लेकर आओ, आमिर को लेकर आओ, शाहरुख को लेकर आओ। चलो वो हुआ। फिर दूसरे जो बेचारे बीच के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कहा कुछ इसमें आइटम नंबर तो ढूंढो, तो आइटम नंबर नहीं मिल रहे थे। तो फाइनली मेरे जिसे कहते हैं ना फ्रेंड्स आर फॉर एवर, तो मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया और उन लोगों ने जिन्होंने पहली बार फिल्म बनानी थी। और इमेजिन कि हमारी पूरी इंडस्ट्री जो इस तरह मतलब इतने सालों से चल रही है, दे कुड नॉट सी आवर विजन एंड द पीपल हु वर नॉट फ्रॉम दिस प्रोफेशन। जैसे हम देख सकते हैं साल की जो शुरुआत हुई है वो एक फीमेल प्रोटेगनिस्ट कलाकारों के साथ हुई है। हम फिल्मों का क्वीन की बात करें या हाईवे की बात करें, और उसमें आप एक जल को लेकर आ रहे हैं, आप फिर दिखा रहे हैं कि जहां मेल है वहां पे भी अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म की, एक डिफरेंट थीम की हम बात कर सकते हैं फिल्म में, हम देख सकते हैं। आपने जो फीमेल को हमारी फिल्म में अवॉइड मत करिए, हमारे आगे पीछे देखिए, हमारे पीछे आपके पोस्टर में वो जो है हमारी हीरोइन तलवार लेके चल रही है, लक्ष्मी रानी, वो बिल्कुल उसकी तरह, झांसी की रानी की तरह। तो वो इस फिल्म में इनफैक्ट वन ऑफ दोज वेरी रेयर बॉलीवुड फिल्म जहाँ पे आप विमेन कैरेक्टर्स को इतना स्ट्रांग देखोगे। नहीं तो औरतों को कुछ करने के लिए होता ही नहीं है फिल्म में, गाना गा लिया, ये हो गया वो गया, आई मीन दिस इज हाउ दे यूटिलाइज। बट इन दिस फिल्म यू विल गेट द idea where how in Mirch Masala Smita was there and all those characters, Tanishta's character, Sayada's character, Kirti's character, very very strong characters, equal to every man in every aspect. बका आपसे जानना चाहेंगे फिर पानी का तो आपने खोज जो है पूरी फिल्म में जारी रखी, तो ये दरवाजा ना खुलने के पीछे का क्या राज था? वो आप जब 4 अप्रैल को हमारी रिलीज होगी तब दरवाजा खुलेगा, तब आपको पता लगेगा। हमारा एक फेसबुक कैंपेन भी चल रहा है कि 7 दिन के बाद दरवाजा खुलेगा। एक्चुअली पिक्चर में ये मैं आपको बता देता हूँ कि 10 दिन के बाद दरवाजा खुला, दरवाजा खुलने के बाद अब उस लेकिन वो प्रोमो तो आ ही गया बाहर, तो अभी प्रोमो देख ही लेंगे। अब उसके साथ नीचे जाके प्रोमो देखेगी, दरवाजा खुलने के पीछे मामला क्या चल रहा है। बक्का जो है हमारा पानी का देवता है, अभी हनीमून बनाएगा, 10-10 दिन तक दरवाजा नहीं खोलेगा तो प्रॉब्लम है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। बाकर नहीं आया काम पर? नो मैडम, हिज फर्स्ट नाइट गोइंग ऑन। दरवाजा खुला कि नहीं? अभी तक तो नहीं। आज भी दरवाजा खुलने वाला नहीं है। आज पक्का दरवाजा खोलेगा, आज दरवाजा खोलेगा।
बोला तो था कि निकलेगा आज। जैसे कि हमने ये भी देखा है कि फिल्म को पहले से ही फिल्म फेस्टिवल्स में भी नॉमिनीज मिल गए, तो वो कैसा फीलिंग है और फिल्म रिलीज होने के बाद भी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? फेस्टिवल से बहुत सपोर्ट मिली हमें, मतलब क्योंकि उसकी वजह से एक मीडिया को ये पता लगा कि हमारी हिंदुस्तान की फिल्में भी कंपटीशन में जाती हैं। और जैसे कि अब बुसान फिल्म फेस्टिवल जो वर्ल्ड का एक टॉप 5 फेस्टिवल्स में माना जाता है और लार्जेस्ट इवेंट ऑफ एशिया है, उसके कंपटीशन में थी ये फिल्म। और कंपटीशन में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट सेगमेंट एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एनी फिल्म मेकर। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली इंडियन फिल्म दिस ईयर, प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द बिगर फेस्टिवल which went in the competition. यशपाल जी, अब आपकी बारी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सायदा को लेकर आप काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं फिल्म में, क्या राज है इसके पीछे? नहीं है, कंपटीशन है एक्चुअली, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं क्योंकि थोड़ा सा ट्रांसलेटर का काम करता हूँ गांव वालों और इनके बीच में, तो सबसे पहला हाथ मैं समझता हूँ मेरा मेरा है जी, ठीक है। तो और अगर इनका किसी के बारे में कुछ अफेक्शन या होता है तो वो उसको हमेशा मिसगाइड करते हैं कि ये बोल रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ। तो वो इनफैक्ट वी हैव सीन, वो एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी बेचारी। तो वो सब लाइन में लगे हो। ठीक है। ज़ायदा, आपसे जानेंगे कि आपको कैसा लगा फिल्म में, अपना किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लीज ट्रांसलेट। Please, Yashpal ji. Say about your character in the film. And your character, she's asking. What is your character? So, the character of Kim was quite challenging for me because it's very different from what I am as a person. And for any actor, it's very interesting when you have to portray someone who is very different from you, and you need to make research. So it was very exciting for me. And Kim is a girl who, is very down to earth, very simple, with a basic makeup. You can see the poster, and I think there is nothing more I can add to it. Yeah, she comes to the run of Kutch to make research on flamingos, and that's where all the journey and all the issue starts. And you should watch a movie to know the story. Okay. पूरब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने ट्रेवल शो को होस्ट किया, उस टाइम भी आप इंडिया घूमे, तो इंडिया घूमने को लेकर और इस फिल्म के साथ कितना रिलेट करते हैं ट्रेवल को आप? एक तो कच्छ में पहले 2 बार जा चुका था बिफोर वी वेंट टू शूट द फिल्म, बहुत साल पहले, और एक टच एंड गो हुआ था, तो थोड़ा सा इंट्रीग था जब गिरीश जी बताया मुझे कि कच्छ में शूटिंग होगी जल पिक्चर। एक तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि गिरीश और मैं साथ में काम करेंगे, क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट सम अदर फिल्म बिफोर जल। लेकिन जब जल की बात शुरू हो गई, ही नरेटेड द होल फिल्म टू मी, कुछ चीज़ें जो मुझे एक्साइट किए टू डू दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट विथ हिम वाज कि एक वन बिग रीज़न वाज कच्छ, कि वाह कच्छ जाएंगे। एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड सर ये कैरेक्टर मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मैं हूँ सिटी का लड़का, यू वांट मी टू प्ले दिस विलेज बॉय, तो थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा मुझे। ही सेड व्हाट डू यू नीड? तो आई सेड मुझे कच्छ जाना है, मैं कल सुबह जा रहा हूँ, रेकी के लिए आ जाओ साथ में। इट वाज लिटरली लाइक दैट। एंड नेक्स्ट थिंग ही कॉल्ड हिज ऑफिस, आई वाज ऑन अ फ्लाइट विद हिम टू कच्छ, एंड 7 days हम लोग वहाँ पे बैठ के, मतलब ही वॉज स्टिल रिसर्चिंग हिज स्टफ ऑल्सो, वो खुद रेकी कर रहे थे, तो वो ले चलते थे मेरे साथ, लोकेशन गए, शादियों पे गए, किसी का लंच पे, घर पे लंच पे चले गए, जंगल में घुस गए हम लोग ऊँट चलाने। तो इट फॉर मी, लोग बोलते हैं अभी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में शूटिंग किया, डायलेक्ट सीखना, हमें कैरेक्टर बनना था, मुश्किलें थे। फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन एन एडवेंचर, द होल जर्नी ऑफ जल हैज़ बीन एक अच्छा सा एडवेंचर जो मैं अभी भी महसूस करता हूँ। जब तक रिलीज होगी तो ये एडवेंचर खत्म नहीं होगा। राइट। गिरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल जो ट्रेवल है वो लोगों को बहुत केटर कर रहा है, और ऐसी जो फिल्में बन रही हैं, लोगों की जो दिलचस्पी है ट्रेवल, आप देख सकते हैं कि अलग जगह पे जाके आपने शूट किया और लोगों को आप दिखाएंगे, वो एग्जैक्टली वो दिखेगा फिल्म में। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी, जो ऑडियंस है उनको भी कुछ नया और कुछ नया डिफरेंट देखने की आदत हो चुकी है? देखो, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ किताबों में देखते रह जाएंगे कि ये चीज़ है और आप जाएंगे नहीं। मतलब मैं अपनी फैमिली के मतलब के अंदर भी, और मैंने देखा, और मैंने अपने दोस्तों की फैमिलीज में भी देखा, अपने पेरेंट्स को भी देखा है, स्पेशली हिंदुस्तान में। आप अपने घर वालों को कहते रहते हैं कि अरे डैड आप ये कर लो, आप यहाँ ना जाओ यार, आपको घूमना है, आप जाके देखो तो सही। नहीं यार अभी फिर चलते हैं, अच्छा हम लोग ना इस बार बाहर जा रहे हैं। कितनी बार हम उनको बोलते हैं, मॉम को, इनको, कि यार आप साथ में आ जाओ। अरे नहीं यार रहने दे कि ऐसे अपना तो ठीक है, हम लोग घर में ही खुश है। सो दैट होल थिंग ना
is quite a मतलब integral part in our society, especially upper middle class to middle class to everywhere. और उसके अलावा क्या है, मेरे जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो पुनीत जी, ये बहुत ट्रैवल करते हैं, तो इन्होंने कहा अच्छा इसमें ट्रैवल करना पड़ेगा, तो चलो, तो ये बहुत घूमते रहे, लंदन घूमते रहे। चलो अब सबको मालूम हो जाएगा कि इनको ट्रैवल करना पसंद है। बस अब मुझे लग रहा है हर कोई आपको अप्रोच करने वाला है, भाई ट्रैवल पर फिल्म बनाएं और पुनीत जी के संग घूमना शुरू हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, अगर हम जानना चाहें? ट्रैवल वाली बातों के बात हो तो ट्रैवल वाली बात हो, खैर हमारी जैसी आपने बताया है, ये फिल्म हमारी है ही ट्रैवल। ओह ग्रेट। कॉल मी जॉनी डेप, जिसमें इट्स अ स्टोरी ऑफ अ ट्रैवलर, तो वो तो रही ट्रैवल वाली बात। दूसरा आपने पूछा कि फिल्म के बारे में, फिल्म के बारे में जितने एक्सपीरियंसेस हैं वो यही हैं कि मैं रान ऑफ कच्छ के अंदर पूरा दिन निकालता था होटल में और एंटरटेनमेंट के एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में ही वाज द हेड ऑफ एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। तो मन के आने थे अपनी गाड़ी के अंदर आइस बॉक्स के अंदर सारा सिस्टम पैक करके और 5 बजे सेट पे पहुंचता था। ओके, मतलब रात की जो महफिल सजनी वाली होती थी उसकी तैयारी पुनीत जी सब सवेरे निकलते जंग। नहीं वो तो ड्राई स्टेट थी, तो निकलता था हमको पेप्सी और क्या था बोलो। Most of our team members are Punjabis, and I think Punjabis have a certain way of celebration and party. वैसे भी क्या था ना कि टाइमिंग मारते हुए गिरीश जी सुबह शुरू करते थे 5 बजे, मैं शाम को 5 बजे शुरू करता था, तो मैं 5 बजे बंद करता था, ये सुबह 5 मतलब that was equally, और ये थोड़ी देर बाद सब लोग मेरे को उंगली लगा करके कविताएं सुनते रहते थे। अरे वो सुनाना है वो सुना। यशपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे फिल्म की यूएसपी पे अगर बात करें तो क्या है, फिल्म की यूएसपी क्या रहेगी आपके? नहीं, मैं ये मतलब पूछना चाहूँगा कि क्या नहीं है इसमें, क्योंकि आफ्टर लगान के बाद इतना अच्छा एक्सपीरियंस या इतना बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे कहीं नहीं मिला। एंड लगान की याद ताज़ा हो गई क्योंकि वहीं पर शूटिंग हुई। बल्कि लगान की शूटिंग करते हुए भुज से हम आधा घंटा जाते थे, इसकी शूटिंग करने में हमें 2.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था, मतलब बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर थी और काफ़ी एक पैशन जिस तरीके का था पूरी टीम के अंदर, तो उससे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक जो विजुअल है इस फिल्म के, जो सिनेमा के जो विजुअल है, मुझे नहीं लगता कि ये कई दिनों तक आपके अंदर से कहीं मिट पाएंगे। वो याद रहने लायक विजुअल्स हैं। और इसके जो एक, क्योंकि हम थक चुके हैं ना ये लाइफ भागदौड़ की देख करके, शहरी लाइफ, और ये जो आम फिल्मों में अक्सर होता है, आप इस फिल्म में देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग तरीके का एक सिनेमा है। आंखों को आपको अच्छा लगेगा सब कुछ देखने में, ऐसे लोग, ऐसी बिल्कुल जहाँ इंटीरियर में, और ऐसे पक्षी, पेड़ पौधे जो खैर बहुत कम है, रेत और जिस तरीके का मिट्टी, तो बिल्कुल। तो आइटम सॉन्ग इसमें नहीं है, क्योंकि हमेशा ये होता है कि आइटम सॉन्ग वायलेंस या मार धाड़ या डबल मीनिंग के डायलॉग्स या नंगापन या वल्गरिटी दिखाना, बिल्कुल इसका वो मकसद नहीं है। सिर्फ हिट होने के लिए फिल्म नहीं बनाई है, और बाकायदा एक सिनेमा अच्छे से बनाया गया है। और मुझे लगता है कि म्यूज़िक को लेके, चाहे वो सोनू निगम और विक्रम घोष, वन ऑफ द बेस्ट नेम्स इन म्यूज़िक एंड सिंगिंग, तो ये जुड़े हुए हैं जो इसके फिल्म की यूएसपी मैं बता सकता हूँ। और एक टीम ऑफ एक्टर्स, जो पूरी टीम है एक्टर्स की और क्रू की, वो अपने आप में एक यूएसपी है, क्योंकि बड़े छांटे हुए, अच्छे चुने हुए कलाकार और चुने हुए एक्टर्स इस फिल्म के अंदर आपको दिखेंगे, और बिल्कुल कई नए चेहरे भी दिखेंगे, और ऐसे बिल्कुल रगड़, बिल्कुल जो गांव के ठेठ ऐसे कैरेक्टर एक्चुअल लिए हुए, कास्ट किए हुए। तो मुझे लगता है संगीत और कंटेंट, कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कब आपको हंसते हंसते आंख में आंसू आ जाएगा पता नहीं चलेगा, और कब, और हर समय पूरी फिल्म के अंदर ऐसा रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी, हर जो फिल्म का पड़ाव है वो हर नई चीज़ को अनफोल्ड करता जाएगा। बिल्कुल, प्याज की परतों की तरह ये कहानी और ये फिल्म धीरे धीरे आपको खुलनी है, और जब आप लास्ट में आप पहुंचते हैं तो बहुत कुछ अंदर क्या कैथारसिस या जो अपने अंदर होता है वो निकल करके जब बाहर निकलते हैं तो वो सब अंदर महसूस करके जाएंगे।
फिल्म में इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक का भी काफ़ी एक बड़ा योगदान जो है हम कह सकते हैं, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक भी जो है इसका एक यूएसपी हम कह सकते हैं। तो क्या सोच रही उस टाइम पर सोनू निगम और घोष साहब को इकट्ठे लाने में? मैं बेसिकली क्या है, म्यूज़िक से बहुत पुराना मेरा जोड़ है। मतलब बिकॉज मैं खुद थिएटर में था और उसके अलावा एक फोक डांसर था, प्लस सेमी क्लासिकल डांसिंग परफॉर्मेंसेस किया करता था दुनिया भर में। आई यूज्ड टू गो फॉर माय शोज। तो म्यूज़िक को लेके वैसे भी मैं मतलब, और दूसरा क्या है कि मैं जब भी कुछ विजुअलाइज करता हूँ मैं बिना म्यूज़िक के कर ही नहीं पाता हूँ। तो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ साउंड व्हिच यूज्ड टू प्ले इन माय ईयर एंड व्हिच इज आई डिडंट नो दैट व्हिच इज हु इज द राइट पर्सन हु कैन डू दिस। तो मैं बस वो उस तरह के साउंड्स जो अर्दी साउंड्स होते हैं, या मैंने कुछ ऐसे रिसर्च कर करके मैंने एक डिजिटाडू इंस्ट्रूमेंट है, दुदुक है, ये सब चीज़ों को ढूंढा, पर मैंने कहा कौन इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो साउंड्स ऑफ जल इज बीन वेरी वेरी गुड जर्नी। तो इसका इतना खूबसूरत साउंड है, मतलब इसके इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे योगेश जी है, म्यूजिक लॉन्च के दिन इन्होंने बहुत सारी सीडीज पार कर ली थी और लेके चले गए थे। तो वो कि नहीं यार मेरे को ना वो इंस्ट्रूमेंट बड़े अच्छे लगते हैं, किसी को मैंने तो इतनी सारी सीडीज क्यों लेके जा रहे हो, तो कहता थोड़ा शो ऑफ भी तो करना पड़ता है। तो वो सब चीजें हैं। फिल्म के टाइटल की अगर बात करें, मतलब पहले से ही ये तय था कि फिल्म का टाइटल जो होगा जल ही रखा जाएगा? या बहुत लोगों ने मेरे को इस बात को लेकर, अरे यार गिरीश जल करोगे तो लोग ना बहुत सोचेंगे दिस इज एन आर्ट हाउस फिल्म, डोंट डू दिस, यू नो इट पुट ऑफ लॉट ऑफ ऑडियंस। मैंने कहा देखो, जब आदमी की प्रमोशन शुरू करता है, ये नहीं है कि सिर्फ टाइटल से है, टाइटल में रख दूँ रंगीन तो क्या होगा तो रंगीन ही रह जाएगा। तो मैंने कहा उसके साथ उसके प्रोमोस चलेंगे, उसकी लुक होगी, उसकी विजुअल्स होगी, और फिर उसका नाम जल होगा, तो लोग इंट्रीग ज्यादा होंगे। तो काफी इस बात को लेके था कि यू नो कि जल ना रखा जाए, बट आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल वर्ड एंड आई एम मेकिंग अ फिल्म ऑन वाटर। वी आर वेरी हैप्पी विद दिस। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट नेम, इट जस्ट couldn't be anything else. राइट, एग्जैक्टली। और अगर मार्केटिंग की बात करें, आपको कितना लगता है कि आज के टाइम में एक फिल्म को मार्केटिंग, एक प्रमोशन जो है स्ट्रेटजी, बिकॉज हर फिल्म की एक प्रमोशनल यू नो स्प्री चलता रहता है। इनफैक्ट फिल्म के रिलीज होने के बाद भी जो है हम देख सकते हैं कि काफ़ी प्रमोशन रहती हैं। तो आपको लगता है कि प्रमोशन जो है आज के टाइम में फिल्म की सक्सेस का एक बड़ा मुद्दा है? एब्सोल्युटली, रैट रेस, पागलपन। मतलब हर आदमी, चाहे उसकी फिल्म में उस तरह का कंटेंट है या नहीं है, स्टोरी में उतनी जान है या नहीं है, बस अरे बॉस प्रमोशन ऐसे करेंगे, उस सिटी में जाएंगे वो गाना करेंगे, इसमें ये करेंगे वो करेंगे, अरे मतलब सब चीज़ों पे काम करेंगे लेकिन स्टोरी पे काम नहीं करेंगे। बस वही सबसे बड़ी है कि अब फिर क्या होता है, 10 करोड़ रुपये आपने प्रमोशन में लगा लिया, 15 करोड़ रुपये आपने प्रमोशन में लगा लिया, और उसके बाद पब्लिक पहुंची, अरे यार तुम बेवकूफ़ बनाया हमको, ये क्या है यार, मतलब अरे इतनी प्रमोशन। सो व्हाट हैपेंस, ऑडियंस हैव बिकम स्मार्ट, वो एक ही दिन में डिस्कार्ड कर देती है, एक ही दिन में। तो हमको सिर्फ इतनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी कि हमें इतना सिर्फ पैसा चाहिए था कि हम सिर्फ लोगों को बता दें कि ये कुछ आ रहा है। हम मतलब कल ये आज हम पंजाब में आए हैं तो सब लोगों ने प्रोमो देख रखे, कल ये जयपुर में थे, बिफोर दे कुड प्ले द प्रोमो एवरी एंटायर यूथ वाज सेइंग यार जल 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 एंड ऑल दैट, इट वाज वेरी शॉकिंग। बक्का की जय दरअसल हम लोग बॉलीवुड के आम आदमी पार्टी में। वाह क्या बात है। ये थोड़े पॉलिटिकल हो गए हैं जी, अब फिर थोड़ा पॉलिटिकल बात देखो कर लेते हैं। अब आपने छेड़ दिया उनको। नहीं, आज का वैसे इस बार जो है हमारा जो यूथ है काफ़ी बढ़ चढ़कर मुझे तो लग रहा है कि वोट डालने फॉर श्योर जाएगा, क्योंकि इस बार काफ़ी आप देख सकते हैं कि यूथ में भी और मीडिया भी बहुत अच्छा जो रोल प्ले कर रहा है हमारी लोगों को जागरूक करने में। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यूथ जो है इस बार अच्छा रोल प्ले करने वाला है। आपको क्या, व्हाट्स योर टेक? बहुत ज़रूरी है। एक तो मुझे ये लगता है कि राइट टाइम पे हमारा देश जवान हुआ है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैंने इससे पहले एक वंदे मातरम करके मैंने वीडियो भी शूट किया था कुछ 22-23 सिंगर्स के साथ, तो उसमें मैंने एक चीज़ यूज़ की थी कि मेरा भारत महान लिखा हुआ था, तो मैंने महान आता है, फिर वो धीरे से डिज़ोल्व होकर उसमें मेरा भारत जवान आ जाता है। तो जब भारत जवान हुआ है उसी टाइम टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया में अचानक एक एक्सप्लोजन हुआ है।
तो आज जो है ना हमारा यूथ जो डिप्राइव्ड था पहले, जो पढ़ नहीं पाते थे, गरीबी थी या कुछ मुसीबतें थी और बड़ी सारी किल्लतों से जी रहा था, अचानक वो लोग आज वो हर चीज देख रहे हैं, दे आर सीइंग एवरीथिंग एंड दे आर आज हर आदमी के पास एंड्रॉयड, ये वो ब्लैकबेरी, बिल्कुल सब कुछ हो गया। मतलब वो लड़का किसी छोटे से गांव तबके में रहता होगा, चाहे 5,000 रुपये कमाता होगा, लेकिन उसके पास भी बढ़िया सा फोन जरूर होगा, व्हाट्सएप जरूर होगा। वो भी वो आपस में आजकल बॉयज भी एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हैं, देख क्या फोटो दिखा मैंने देखो व्हाट्सएप करता हूँ। सो दैट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसे टाइम पे जब हमारा देश जवान हुआ है, हमारा यूथ जो जवान हुआ है, उनको इस तरह का एक्सपोजर मिला एंड वी आर फॉर्चुनेट, दिस कंट्री इज फॉर्चुनेट दैट वी जस्ट नीड टू बी गाइडिंग देम वेल, नॉट मिसगाइडिंग देम। अगर हम उनको गाइड करते हैं तो ये इतनी अच्छी फोर्स होगी जो इंटेलिजेंट होगी, ब्रेन्स होगी और वॉल्यूम होगा। तो आई थिंक इलेक्शंस जो हैं अभी भी, क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं आज भी यूथ ही हूँ, आज भी मैं जवान हूँ। नहीं जवान तो मैं हूँ, बट मेरे को लगता है कि मैं मेरे अंदर का बचपना और वो बना नहीं है। लेकिन मैं कभी कभार सोचता हूँ कि जो ये मैच्योरिटी थी, अगर मेरे को आज 40 में है, अगर मैं 20 में होती या 25 में होती तो शायद मैं कुछ ज़्यादा होता, बिकॉज हम लोगों को गाइड करने वाला इतना था नहीं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इन लोगों को राइट गाइड करना जरूरी, ताकि वो ना एक क्या है कि भेड़ चाल नहीं हो जाए, अरे उसने ऐसा बोला चलो उसके पीछे चलो। तो ये एक ना एक यूथ की फितरत होती है कि आदमी ऐसा करना शुरू कर देता है कि चलो मतलब हम तो ऐसे ही बिलीव करते हैं, बिकॉज उसकी ना एक अपनी सोच से अलग ये होता है कि लोग क्या कह रहे हैं। तो आई एम जस्ट सेइंग कि कहीं ना कहीं बड़ा डिफरेंशिएट करने वाली बात है, लेकिन एक आराम से अगर वो अपने आप को सुलझ के सोचें कि ये आदमी बात करे, लेट मी असेस, मुझे सोचने दो, ये बोल रहा मुझे इस पर बिलीव नहीं करना, और उसके बाद अपने वोट डालेगा ना, तो आई थिंक हमें एक राइट रिजल्ट मिलेगा। बट राइट रिजल्ट नीड्स टू बी गाइडेड very well by the matured people, so that is what it is. तो चलिए अब वापस जल पे आते हैं, बात करते हैं आपकी आप दोनों की जोड़ी के बारे में। क्या वापस पुनीत जी इनके साथ काम करने के बारे में सोचेंगे? सोचने का मौका ही नहीं। सोचने के मौके से पहले ही आगे की तैयारी हो चुकी है और इट्स अ फैंटास्टिक बिगिनिंग एंड आई थिंक जो अचीव हम करना चाहते थे इस फिल्म के जरिए, आई थिंक काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं। बाकी आई थिंक दरवाज़ा खुलने के बाद पता लग जाएगा। बिल्कुल, दरवाज़ा जल्दी से खुले। मैं चीज़ कहूँगा आपसे, यहाँ पे जब भी नए प्रोड्यूसर्स, नए डायरेक्टर्स आते हैं एक्टर्स के पास, तो वैसे आते कि सर ये स्क्रिप्ट है, ये है। जब गिरीश जी और वन वर्ल्ड फिल्म्स, पुनीत, योगेश एंड सुमित ऑल्सो जब आए थे साथ में, तो बोले कि वी हैव 12 फिल्म्स। वहाँ से शुरुआत हुई। तो आई थिंक इन लोगों का प्लानिंग था कि एक फिल्म या एक छोटा सा इंप्रेशन बनाना है, आना है, एक एस्टैब्लिश योरसेल्फ प्रॉपर्ली एंड नॉट ओनली गुड फिल्म्स। आई थिंक एक नया जॉनर को डिफाइन कर लिया इन लोगों ने, एंड आई डोंट से आप हटके बोल रहे हैं, मैं हटके से आगे भी बोलूँगा, मैं प्रोग्रेसिव बोलूँगा। रियली प्रोग्रेसिव सिनेमा इज व्हेन यू सी जल, आपको पता चलेगा। आपको ये लगता है कि आपको पिक्चर अच्छी नहीं लगी, मेरे नंबर पे आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा और मैं आपके घर में आके आपसे माफ़ी मांग लूँगा कि भाई आपके चरण कहा कि आपको ये फिल्म क्यों नहीं लगी। मैं आपसे सीखूंगा कि आप मुझे बताइए क्यों नहीं लगी। पर मेरा ये मानना है कि मेरी जनता मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ हैं, और हमने जिस तरह की फिल्म बनाई है वो देखने के लिए आपको सिर्फ आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और हर आदमी को लेके जाना है। आपके माँ बाप भी अगर आपके साथ जाएंगे तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे कि देखो बेटा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हम सबसे बात करने के लिए धन्यवाद, और हम यही कहेंगे कि जिस तरह पूरी दुनिया में जो पानी के स्रोत हैं वो बेइंतहा हैं, ठीक उसी तरह जो ऑडियंस है वो भी बेइंतहा हो के खूब लोग भर भर के पानी जैसे बाल्टियों में भर भर के हम भर कर लाते हैं, ठीक उसी तरह लोग जो हैं, ऑडियंस जो है, आपकी फिल्म को थिएटर्स में काफ़ी इंजॉय करे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।